हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की रिवीजन। ये वाली वीडियो आपको हम YouTube पे भी देंगे, YouTube पे अवेलेबल होगी। सबको मेरे चैनल का नाम पता है। कुछ चैप्टर्स की वीडियोस हमने डाल रखी हैं YouTube पे, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट है एक मुश्किल चैप्टर, शेयर कैपिटल। आप अपने फ्रेंड्स को भी ये बता सकते हैं कि भाई YouTube पे आप ये 2 चैप्टर देख सकते हो। इनकी कंप्लीट वीडियोस डाल रखी हैं, 10-12 कैश फ्लो की हैं और 12 ही शेयर कैपिटल की हैं, इनफैक्ट 15 हैं। तो ये 27 क्लासेस आपके फ्रेंड्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं अगर आप उन्हें बता दें चैनल का नाम। और जिनके पास नोट्स नहीं है वो इस नंबर पे हमें कॉल कर लें, जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन उनके पास नोट्स नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें समझ आने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस नंबर पे कॉल करके हमारे से नोट्स ले लें। तो आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का नाम ही क्लियर कर रहे हैं कि कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है। ये बात नाम से क्लियर हो रही है कि पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है। जब एक नया पार्टनर आएगा तो वो प्रॉफिट भी मांगेगा। तो एडमिशन के अंदर जब एक नया पार्टनर आता है तो ये हमारा मान लीजिए पुराना 100% प्रॉफिट था जो पहले कुछ पार्टनर खा रहे थे, मान लीजिए ए और बी 1:1 की रेशो में। अब जब नया पार्टनर आया है मिस्टर सी, तो इसको प्रॉफिट का शेयर देना है। तो नए पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिलता है, ही गेट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। ये लोग देते हैं। अब ये दोनों दें, अकेला दे, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं। ऑल दो कभी कभी एक एक्सेप्शनल केस बनता है कि इन दोनों में से भी एक गेनिंग पार्टनर बन जाता है। तो जिसको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है ये तो हमेशा ही गेनिंग पार्टनर रहेगा मिस्टर सी, तो क्योंकि मिस्टर सी को तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, तो मिस्टर सी विल ऑलवेज बी अ गेनिंग पार्टनर। इन दोनों में ये दोनों सेक्रीफाइसिंग हो सकते हैं, एक सेक्रीफाइसिंग हो सकता है, एक सेक्रीफाइसिंग और एक गेनिंग भी हो सकता है। तो इसके अलग अलग हमने सिचुएशन समझी। सामने आप देखें, आप स्क्रीन पे एक आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें ए बी पुराने पार्टनर थे, ओरिजिनली आधा आधा प्रॉफिट खा रहे थे। जब फर्स्ट केस आप देख पा रहे हैं जिसपे नंबर 1 डला हुआ है, ये रहा, मैं एरो का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये नंबर 1 केस है। नंबर 1 केस में नया पार्टनर आया और रेशो होगी 1/3 1/3 1/3। तो इसको जो 1/3 दिया, अब आप कंपेयर करें, चीज को समझे, रटे नहीं, समझे। इसमें से अब आप सिर्फ देख के विजुअलाइज करके देखिए किस किस ने शेयर दिया, आपको देख के ही पता लग जाएगा सर थोड़ा सा ए ने दिया, थोड़ा सा बी ने दिया, क्योंकि नए वाले में ए का आधे से कम रह गया, बी का भी आधे से कम रह गया, और इन दोनों ने थोड़ा थोड़ा निकाल के सी को दे दिया। तो सेक्रीफाइस ए ने भी किया और बी ने भी किया है। तो ए और बी इस वाले फर्स्ट वाले केस में ए और बी दोनों सेक्रीफाइसिंग है और इसको तो मिलना ही है, तो हमेशा ही गेनिंग रहता है, तो ये गेनिंग है। तो फर्स्ट केस में ए एंड बी आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सी इज अ गेनिंग पार्टनर। कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये एक अलग एस्पेक्ट है क्लास लाइफ में। स्टूडेंट्स, हमें चीज को रटना नहीं है, समझना है। तो पहले एक कंसेप्ट समझे कि अच्छा यार एक नया पार्टनर आता है, उसको प्रॉफिट का शेयर देना होता है, उसको प्रॉफिट का शेयर मिलता है तो वो गेनिंग पार्टनर बनता है, और जो प्रॉफिट का शेयर देते हैं वो सेक्रीफाइसिंग होते हैं। जो पहला केस है ये नॉर्मल 100 में से 85% कह लें है, बाकी जो केस है वो 15% के, और 15% में से भी सेकंड केस 12% ले लेगा। कभी 100 में से 3 बारी 2 बारी तीसरा केस आता है जिसमें एक गेनिंग बन जाता है। जनरली ओल्ड सेक्रीफाइसिंग ही रहते हैं। अगर सेकंड की पिक्चर देखें और इसे बेस से कंपेयर करें, ओरिजिनल से कंपेयर करें, ओरिजिनल ये था, ओरिजिनल को सेकंड से कंपेयर करें, सिर्फ आप समझे, आपको कुछ नहीं आता, आप
8 साल 10 साल के बच्चे हो, ये समझा, आप समझो ना कि आप 17 साल के हो। सिर्फ डायग्राम से कंपेयर करो, इसका पहले भी आता था, इसका आज भी आता है। इसने कुछ सेक्रीफाइस किया क्या? नहीं किया। सी को 1/4 किसने दिया? ओरिजिनल से कंपेयर करो, सारा का सारा बी ने दिया। बी का हाफ था, बी ने अपने हाफ में से सी को दिया। तो किसने किसको शेयर दिया? बी ने सी को दिया। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बी और गेनिंग पार्टनर सी है। ए कुछ भी नहीं है, ना तो सेक्रीफाइसिंग है ना वो गेनिंग है, क्योंकि उसका पुराना भी आधा था और नया भी आधा है। ओके सर, ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है सर, हमें तो माइनस करना आता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये कंसेप्ट समझने नहीं आते। जिन्होंने पहले समझे हुए मेरे साथ अच्छी बात है, जो रिवाइजन में समझ रहे हैं वो शायद मन में सोच रहे सर हमें तो ये पता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, प्लस आ गया तो सेक्रीफाइस, गेन आया, नेगेटिव आया तो गेन। ठीक है बेटा, वो तो कैलकुलेशन सीख लिया आपने, लेकिन चीज को सीखो कि चीज एक्चुअली क्या है। हम प्रॉफिट का जब शेयर दे रहे हैं तो जो दे रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और जिसे मिल रहा है वो गेनिंग पार्टनर है। तो सेकंड सिचुएशन आपको समझ आई। सेकंड के अंदर ए को कुछ नहीं हो रहा, पहले भी आधा था आज भी आधा है। बी अपना सारा जो इसका था आधा, आधे में से सारा का सारा सी को जो मिला वो बी ने अपने हिस्से में से ही दिया है। तो कंप्लीट सेक्रीफाइसिंग बी है और ये गेनिंग है, सी इज गेनिंग। हाँ जी, तीसरा केस जो एक्सेप्शनल केस है। तीसरा केस, तीसरे केस का डायग्राम हमने बनाया नहीं हुआ या रब कर दिया होगा जब ओरिजिनली पढ़ाया होगा। मैं भी बनाता हूँ। मान लीजिए तीसरे केस का डायग्राम ये है कुछ ऐसा। ए ने ओरिजिनल शेयर तो अपना रखा ही हुआ है, बी ने 1/8 ए को दे दिया, 1/8 सी को दे दिया और बी के अपने पास 1/4 बच गया। तो अब ए का टोटल शेयर क्या हो गया? ए का टोटल शेयर ये हो गया बच्चों, ये ए का टोटल शेयर हो गया बच्चों, ये यहां से, यानी अब ए भी गेनिंग पार्टनर बन गया, ए भी गेनिंग पार्टनर बन गया 1/8 का। तो इस वाले डायग्राम में एक ओल्ड पार्टनर गेनिंग पार्टनर बन गया। इसमें ए गेनिंग पार्टनर है, सी गेनिंग पार्टनर है, ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, इन्हें गेन हो रहा है। और सेक्रीफाइस किसने किया? बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ये एक्सेप्शनल केस है कि ओल्ड पार्टनर, ए इज अ ओल्ड पार्टनर, ए इज एन ओल्ड पार्टनर एंड एन ओल्ड पार्टनर इज बिकमिंग ए गेनिंग पार्टनर। एडमिशन में जनरली ऐसा नहीं होता, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रहते हैं। कई लोग तो एंट्री भी ऐसी बोल देते हैं, जब गुडविल की एंट्री बोल रहे होते हैं तो गेनिंग पार्टनर की जगह गेनिंग पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर भी मैंने सुना है, ऐसा बोल देते हैं। जबकि यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वर्ड आता है, तो क्यों बोल देते हैं गलती से वो ऐसा? क्योंकि मैंने बताया 100 में से 85 केस में ये दोनों ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ओल्ड ही होते हैं। बट ये इम्पॉसिबल नहीं है कि कोई ओल्ड पार्टनर गेनिंग पार्टनर बन जाए। तो ओल्ड पार्टनर गेनिंग पार्टनर बन गया। और हमारी बुक के अगर आपको क्वेश्चन नंबर याद है तो 25वां और 30वां था, जिसके अंदर ओल्ड पार्टनर गेनिंग पार्टनर बन रहे थे। चलो, ये हमने कंसेप्ट समझ लिया, ये हमने कंसेप्ट समझ लिया। कैलकुलेशन तो तुमने पहले भी करी हुई है, और अगर आप मेरे से नहीं पढ़ रहे, कहीं और से पढ़ रहे थे, तो कैलकुलेशन इज नॉट ए टफ टास्क। ए और बी की ओल्ड रेशियो दे रखे 3:C, नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, न्यू पीएसआर निकालनी है। ऐसी सिचुएशन में जब आप न्यू पीएसआर निकाल रहे हो तो आपने क्या करना है? टोटल शेयर हम 1 मानते हैं, 1 इज ऑलवेज 100%, 1 मीन्स 100%। 1 में से आप 1/4 माइनस करोगे, रिमेनिंग बचेगा 3/4। ये रिमेनिंग ए और बी में जो रेशियो बोल रखी होगी उसमें बटेगा, और अगर नहीं बोली होगी तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि ए और बी फ्यूचर में कैसे शेयर कर रहे हैं, नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो मानते हैं ए और बी फ्यूचर में इसी रेशियो में करेंगे। तो बचे हुए हिस्से को हम ए और बी में इनकी पुरानी रेशियो में बांट देंगे,
3/5 एंड 2/5। तो ये बचा हुआ हिस्सा 3/4, 3/4, ये 3/4 दोनों में बढ़ जाएगा इनकी ओल्ड रेशियो में। अगर क्वेश्चन ने कोई रेशियो स्पेसिफाई किया तो उसमें बढ़ जाएगा, नहीं स्पेसिफाई करी तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। और ये 20 जब आ गया 9/20, 6/20, तो आपको 1/4 से ऐसे ना लिख दे, कई बच्चे करते हैं 9:6:1/4 1। अरे भाई 1 कैसे लिख सकते हो आप, उसके बेस में तो 4 बैठा है ना, तो पहले उसको 20 बनाना है। तो 1/4 को 20 बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 5/20। तो रेशियो इज नॉट दिस, रेशियो विल बी 9:6:5। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जिनका मैथ्स वीक है उनसे ऐसी गलतियां होती हैं। तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत छोटी बात है, मैं समझ रहा हूँ जो बच्चे मैथ्स में मैथ्स है, मतलब विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको लग रहा होगा सर हमारी बेइज्जती ना करें। बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ सर आपकी बेइज्जती, लेकिन कुछ बच्चों की गणित काफी वीक रहती है, 100 में से 2-4 की। मैं आपकी बातें नहीं कर रहा, आप अपने दिल पे ना लें इसको। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन नंबर जो हम एग्जाम्पल करा रहे हैं हमारी बुक के क्वेश्चन से हमने इस तरीके से ले लिए कि हमारे एग्जाम्पल्स भी हो जाए और बुक के क्वेश्चन भी हो जाए। तो ये भी कोई क्वेश्चन ही होगा जरूर, मैं आपको भी बता देता हूँ। ये हमने जो किया है, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम अगला एग्जाम्पल, जो थर्ड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल लिखा है ओल्ड रेशियो 3:2 है, नया पार्टनर आ रहा है 1/7 के लिए, वही करना है, 1 में से 1/7 माइनस करना है, 6/7 रह गया। अगर 6/7 के लिए कुछ बोला है कि करीना कटरीना कैसे शेयर करेंगी फ्यूचर में, तो उस रेशियो में बांट देंगे, नहीं बोलेगा तो 3:2 में बांट देंगे। तो आप देखिए 3:2 में बांट दिया है, सामने देखिए बचे हुए को हमने 3:2, ये बचा हुआ 6/7, 6/7, 6/7, इसको बांट दिया 3:2 में, 3/5, 2/5, ये 35, 18/35, 12/35। अब इसको 35 बना लेना। आंसर 18:12:1 मत लिख देना, इसको पहले 35 में कन्वर्ट करना है। इन तीनों का टोटल 35 आना चाहिए। 18, 12, 1 लिख दोगे तो टोटल 31 रह जाएगा, तो वहीं पे आपकी गलती पकड़ी जाएगी। तीनों का टोटल 35 हो रहा होना चाहिए। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप सोच रहे हो तो यस, पिछले क्वेश्चन में भी 20 होना चाहिए इन तीनों का टोटल। 9, 6, 5 is 20, 9, 6, 1, 20 नहीं है। तो अगर वो लिख दिया तो तुम्हें वैसे भी पता लग जाएगा कि हम कहीं गलत हैं। ये सबसे सिंपल वाला केस था जो अभी हमने किया। अब हम करें नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ओल्ड शेयर दिया हुआ है और सेक्रीफाइस दिया हुआ है। एन आ रहा है, दे एडमिट एन फॉर 3/7 शेयर विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए, 2/7 फ्रॉम ए, लैंग्वेज पढ़े, ऑफ हिज शेयर नहीं बोला, 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम एम। 3/7 में से 2/7 वो एक बंदे से ले रहा है, 1/7 फ्रॉम एक बंदे से ले रहा है। तो दोनों के सेक्रीफाइस दे दिए, दोनों के सेक्रीफाइस दे दिए, तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर दें। ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर दें, न्यू शेयर आ जाएगा। तो ओल्ड शेयर आपको पता है 7/10, ये रहा। सेक्रीफाइस इसने किया 2/7 का। आर की बात करते हैं, आर एंड एम, एम की बात करते हैं। एम का ओल्ड शेयर है 3/10, इसने सेक्रीफाइस किया 1/7, 3/10 में से 1/7 गया, तो 29/70, 11/70। अब आपको इसको भी 1/70 की फॉर्म में बनाना है, 3/7 को भी, तो दैट्स बिकम 30/70। इन तीनों को लिखेंगे 29:11:30। इन तीनों का जोड़ 70 होना चाहिए। अगर इन तीनों का टोटल 70 नहीं आ रहा है तो कहीं मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, उसके बाद आप 7 देख रहे हैं। 5 सेम है, 6 भी सेम है, और 7 अनसॉल्व। गौरव एंड सुमन पार्टनर्स हैं 3:2 की रेशियो में। दे एडमिट लीना एंड अवी। लीना और अवी को बुलाया इन्होंने पार्टनर, गौरव और सुमन ने। अब लैंग्वेज पढ़ेंगे,
गौरव सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। जिसकी इंग्लिश ठीक है और मैथ्स ठीक है वो अपने आप बिना पढ़ाई कर लेगा। 1/3 ऑफ हिज शेयर। What was the share of Gaurav? Gaurav share was 3/5. So what Gaurav is sacrificing? 1/3 of his share. गौरव अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इफ योर इंग्लिश इज गुड, योर मैथ्स इज गुड, तो मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत छोटी सी बात है। अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। रिलेशन आपको पता है, न्यू शेयर कैसे निकलता है? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ओल्ड गिवन है 3/5, यहां से निकला 3/5। गौरव ने क्या सेक्रीफाइस किया? अपने शेयर का। गौरव का शेयर एरो देखे 3/5, अपने शेयर का 1/3। तो ओल्ड में से गौरव ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 1/3। मैथ्स प्लस लैंग्वेज, गौरव सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर। 3 से 3 कट, 1/5 बचा, 3/5 में से 1/5 गया, 2/5। सुमन, सुमन सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हर शेयर, 1/4 ऑफ हर शेयर। बिल्कुल सेम बात, कैलकुलेट किया 6/20, ये 8/20 आया था। तो ये वाला शेयर किसको मिला? लीना को, लीना का शेयर 1/5। और ये वाला शेयर किसको मिला? अभी को, 2/20। सबके नीचे 20 बना दिया है हमने, 8, 6, 4, 2। इनका टोटल 20 आ रहा होना चाहिए, 8, 6, 4, 2। अब ये सारे के सारे 2 से कट रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दो, 4, 3, 2, 1। होप आपको समझ आ रही है बातें। किसी को कोई डाउट अब तक रहा हो तो प्लीज पूछ लें। और जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं, मेरे मोबाइल नंबर आपको मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही दे दिए, वहां से आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं। और जो बच्चे लाइव वीडियो में हैं मेरे साथ जुड़े हुए, वो अपने फ्रेंड्स को ये चैनल का बता सकते हैं कि भाई कैश फ्लो सारा अवेलेबल है, शेयर कैपिटल सारा अवेलेबल है, और कुछ कुछ चीजें और भी अवेलेबल है, नॉट 100%। 2 चैप्टर 100% है, और ये 2 बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जिसको भी आप रेफर करोगे तो आपको थैंक्स बोलेगा कि यार तूने ये इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी, थैंक्स। तो आप अपने दिल को छोटा ना रखिए। जब मैं अगर ये वीडियो डाल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप भी किसी का भला कर सकते हैं। दिव्यांश है क्लास में? नहीं है शायद। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। 8 और 9 उसका भाई है, जो हमने अभी 7 किया है। अब आप 10 का फर्स्ट देख रहे हैं। 10 का फर्स्ट, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? रीता सीता पार्टनर है, पहला पॉइंट कर रहे हैं हम। 3:2। मीता जॉइन्स द फर्म, रीता सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये क्या है? ये तो हमने अभी भी किया है, ये वही क्वेश्चन है क्लास जो हमने 7वां किया, वैसा ही है ये। रीता अपने शेयर का 1/4 सरेंडर करी, सीता 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ मीना। बस यहाँ पार्टनर जो नया है वो एक आया है, और दोनों एक को ही सेक्रीफाइस करे। 7वें में 2 नए आए थे, गौरव ने शेयर अपना जो है लीना को दिया था, सुमन ने अपना शेयर अभी को दिया था। यहाँ पे एक ही नया पार्टनर है, मीना। तो रीता भी अपने शेयर में से कुछ मीना को दे रही है, और सीता भी अपने शेयर में से कुछ मीना को दे रही है। तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये इसका सेक्रीफाइस, ये इसका सेक्रीफाइस। रीता अपने शेयर का 1/4 दे रही है, और सीता अपने शेयर का 1/5 दे रही है। दोनों का सेक्रीफाइस इसके लिए गेन हो गया। दोनों को जोड़ दें, ये और ये जोड़ के मीता का शेयर हो गया, जो नया पार्टनर मीना है। अब अगर आपको 3/20 नहीं समझ आ रहा तो सर मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा 3/20, और ये 2/25 भी आपको समझ आ गया होगा। 2/25 यही है, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। और इसके बाद इसका एलसीएम लिया, 100 एलसीएम में आ गया। इनको माइनस किया, 9/20 आया, 100 में कन्वर्ट किया। 8/25 है, 100 में कन्वर्ट किया। अगर इसको किसी को कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है तो सर 20 को 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 5 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर दोनों किया है, तो 9 को ही 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 को ही 5 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 25 को 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जिनको आ रही है, जिनको ऑलरेडी आती है, वो बिल्कुल इस चीज को माइंड ना करें। 100% बच्चों को लेकर चलना होता है साथ। 10 का सेकंड क्वेश्चन, 10 का सेकंड पार्ट, पी क्यू पार्टनर दे एडमिट आर। अब वो सबसे सिंपल वाला केस आ गया जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, ये पहला क्वेश्चन ही है बस। मैंने क्या बोला था पहले क्वेश्चन में, अगर रेशो दियो तो उस रेशो में बांट देते, ना दियो तो ओरिजिनल में बांट देते। अब इसमें रेशो दिए कि फ्यूचर में जो पी एंड क्यू है वो 2:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो बस ये जो बचा हुआ है अब इसको 2:1 में बांटना है। क्वेश्चन में बोला है कि ये फ्यूचर में 2:1 में करेंगे, तो 2/3 और 1/3, बचे हुए को 2/3 और 1/3 में बांटना है। तो हमने 2/3 और 1/3 में बांट दिया है। क्लियर है सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट, स्टार लगा हुआ है आपकी किताबों में, और जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है मेरी वाली, वो वीडियो में ही सुन रहे हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब जब आता है बच्चे से गलती होती है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में। कहते हैं एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3, 2, 1 के पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड। W joins the firm as a new partner for 1/6 share in the profit. W आ रहा है 1/6 के लिए। आगे कहते हैं Z would retain his original share। ये वाली लाइन गेम चेंज करती है, बच्चों को समझ नहीं आता सर ये लाइन तो कहीं पड़ी नहीं ऐसी, इससे क्या फर्क पड़ेगा। Z कह रहा है मैं नहीं दूंगा भाई नए वाले पार्टनर को, इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब Z कह रहा है मैं नहीं दूंगा अपने भाई नया पार्टनर जो आ रहा है। X और Y तुम बियर करो जो W को देना है 1/6, आई एम नॉट गोइंग टू बियर। तो टोटल शेयर इज 1 में से W का माइनस किया, Z का भी माइनस किया, क्योंकि Z नहीं बियर करने को तैयार। Z कह रहा है मुझे मेरा 1/6, जो पुराना 1/6 था 3:1 में, इसका क्या शेयर बन रहा था, इसका शेयर 3:1 में 1/6 बन रहा था। तो कह रहा है मुझे मेरा शेयर चाहिए, मेरे को मेरा ओरिजिनल शेयर चाहिए, तुम दोनों निपटो। तो इसका W का ही माइनस किया, Z को भी 1/6 दिया, बचा हुआ 4/6 X और Y खा रहे हैं। Z को कह रहे हैं अच्छा तूने नहीं बियर करना, ये ले तेरा भी हटाते हैं, W तेरे को 1/6 दे रहे हैं। Z रो मत, तूने नहीं बियर करना, तू अपना ओरिजिनल शेयर रखना चाहता है, तेरा ओरिजिनल क्या था, Z कह रहा है 1/6, पकड़ 1/6। दोनों को दिया अपना अपना शेयर, अब बचा 4/6। X और Y कैसे बांटेंगे, ये बेसिक रूल है ओरिजिनल रेशो में, अगर न्यू रेशो दिए तो न्यू रेशो में। अब देखो X और Y की न्यू रेशो कहीं दिए, ऐसा कुछ बोला नहीं, तो ओरिजिनल रेशो में चलो। ओरिजिनल रेशो थी 3:1, यहाँ पे अब मिस्टेक होती है बच्चे से, अब बच्चे से यहाँ पे मिस्टेक होती है, बहुत बड़ा ब्लंडर। कई बच्चे इस वाली स्टेज को पार कर जाते हैं, कई बच्चों को पता होता है कि सर दोनों का माइनस होना है, वो आगे क्या गलती करते हैं, जब 4/6 को बांटते हैं ना दोनों में, तो वो ओरिजिनल रेशो ले लेते 3:1, और इसको कहते हैं इसका शेयर 3/6 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दे 3/6 और 2/6, ये वो गलती कर देते हैं। अरे भाई 3/6 क्यों, ये तो हमने हटा दिया ना, Z को तो उसका शेयर दे दिया, Z पकड़ तो निकल। तो अब ये दोनों ही तो बच गए, दोनों में ही तो बांटना है, X और Y में ही तो बांटना है। 4/6 को जब आपने X और Y में ही बांटना है, तो हम 3/6 क्यों लेंगे, फिर हम 3/5 लेंगे। क्या आपको सबको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ये बचा हुआ X और Y में बांटना है, तो 3:2 ही लेंगे ना। 1 वाले को तो हम पहली पिक्चर से हटा चुके हैं, माइनस कर दिए, ले पकड़ अपना शेयर जा निकल। तो बचा हुआ 2 में बांटना है, तो बस रेशियो को इतना ही लेना है। बच्चों से देखो 100 को अगर ये क्वेश्चन दो तो 100 में से 80 तो कर नहीं पाते, जो 20 होते हैं उनमें से 15 पहली स्टेज पार कर लेते हैं, और 5 बच्चे अगली स्टेज पार करते हैं, यानी दोनों काम ठीक करते हैं, माइनस भी यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करना होता है वो 3/5 से करते हैं। 100 में से 5 बच्चे, तो आपको सबको आना चाहिए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। एक फिफ्थ भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, ठीक अच्छा, मतलब एक नॉर्मल रेशो में, मतलब ये बात बहुत
ज्यादा मुश्किल नहीं है, जरा सी इसमें बात है कि दो नए पार्टनर आ रहे हैं, दो नए पार्टनर आ रहे हैं, तो अब क्या करना है सर, दो नए पार्टनर, दो का माइनस कर दो, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है 1/5 और 1/6 के लिए, तो सी का ही माइनस करो, डी का ही माइनस करो, तो ये सी ये डी, सी का ही माइनस किया, डी का ही माइनस कर दिया, बचा हुआ 19/30, ये बचे हुए जो पुराने पार्टनर है उनका है। अब अगर न्यू रेशो दी है तो ठीक, नहीं तो उनकी ओल्ड रेशो में बांट दो। न्यू रेशो तो मुझे कहीं दिख नहीं रही, एक लाइन का क्वेश्चन है, तो इनकी ओल्ड रेशो में जाओ, ए बी आर इक्वल पार्टनर, इक्वल मतलब 1:1, इक्वल इक्वल बांट दो, 1/2 1/2, तो 19/30 को, जो 19/30 बच गया है, इसको बांट दो 1/2 1/2 में, 1/2 1/2, 19/60 19/60। अब इनको 60 बना लेना, दोनों को 60 बनाना है। कई बच्चे की बड़ी दिक्कत, 60 कैसे बनाते हैं, अरे 5 का टेबल देखो 60 में कहाँ आ रहा है, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए, बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। हैमिंग वाली बात भी आपको लग रहा होगा सर क्या बात कर रहे हो सर, 17 साल के बच्चों को ही नहीं आता, हाँ इक्का दुक्का निकल जाता है, 60 कन्वर्ट नहीं होता, तो 12 पे जा रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 6 है उधर 10 पे जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10/60 हो जाएगा, ये 10 लिखा हुआ ऐसे जल्दी जल्दी में, 10/60 12/60 19 19 रेशो बन गई, 19 19 12 10 कट नहीं रहा कहीं पे, यही स्मॉलेस्ट फॉर्म है क्योंकि किसी टेबल पे चारों नहीं जा रहे हैं। 11 सॉल्व है, 12 सॉल्व है, 13 सॉल्व है, 14 शायद हमने कराया होगा अगला, तो 14 देखें जरा, सॉरी, पी क्यू और आर पार्टनर है बच्चों, कौन कौन? हाँ जी सर पिछले क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो दी होती दोनों पुराने पार्टनर्स की, तो हम नई वाले में दे देते हाफ हाफ। पिछले क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दी हुई थी, न्यू दी होती तो न्यू में बांटते। ओके सर, यही पूछा। हाफ हाफ क्यों बांटते फिर? अगर मान लो दे रखा होता ए और बी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:2, तो 3:2 में बांटते ये बचे हुए को, तो यहाँ पे 19/30 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 होता, यहाँ पे 2/5 होता, तो नहीं दी हुई इसलिए हमने उनमें बांटी है। ओके क्लास अब 14th क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, इसके दो तरीके, एक बहुत छोटा है, एक बहुत लंबा मेथड है। बहुत सारे लोग लंबे मेथड से ही चलते हैं, मुझे ऐसा गलत लगता है कि आप शॉर्टकट जब है और सही है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जरा 14th, PQR पार्टनर 432 वाले, एस आ रहा है 1/3 के लिए इन फ्यूचर, तो चौथा पार्टनर आ रहा है और आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछिए, तो इसमें कई लोग क्या करते हैं पहले न्यू रेशियो निकालते हैं, तो 1 माइनस नए वाले का 1/3, बचा हुआ 2/3, तीनों में बांट दिया, 2/3 को तीनों में बांट दिया, इनकी ओल्ड रेशियो 4/9 3/9 2/9, ये नए शेयर आ गए, ये नए शेयर आ गए तीनों के। जो नया पार्टनर आया था उसका शेयर था 1/3, उसको भी 27 बनाया, तो रेशियो होगी 8:6:4:9, टोटल करेंगे 27 आ रहा है, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27, 27 आ रहा है जी, तो ये रेशियो नहीं आ गई। अब सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर था 4/9, न्यू शेयर है 8/27, माइनस कर करके निकाला तीनों का सेक्रीफाइस, तीनों का सेक्रीफाइस आ गया 4/27 3/27 2/27, रेशियो होगी 4:3:2। अब हमसे मांगा क्या था, आप देखें क्वेश्चन में, हमसे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगी थी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ऐसे निकल सकती थी, भाई जो नया पार्टनर आ रहा है उसे क्या दे रहे हैं 1/3 1/3 1/3 दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, तीनों दे रहे हैं, अपनी रेशियो में दे रहे हैं, तो 1/3 का 4/9 पी ने सेक्रीफाइस किया, 1/3 का 3/9 क्यों ने सेक्रीफाइस किया, 1/3 का 2/9 आर ने सेक्रीफाइस किया, तो ये तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस निकाल के यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाती। तो व्हाट इज द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग द न्यू रेशियो? देयर इज नो नीड एट ऑल। If the question is asking about sacrificing ratio, why should I calculate the new ratio? क्या जरूरत है नई रेशियो निकालने की? I don't know, बट ऐसा होता है, और टीचर पहले न्यू निकलवाते हैं, फिर न्यू ओल्ड में से माइनस करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, फिर सेक्रीफाइस आता है और उससे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं।
तो मुझे ऑल्टरनेट टू ज्यादा पसंद है, टाइम सेविंग है। अगर ये 1 मार्कर में आता है तो प्लीज ऐसे कीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है सर 3 मार्कर में आ गए जो आएगा नहीं कभी, या 2 मार्कर तो क्वेश्चन ही नहीं होते हमारे पे, क्योंकि 1 मार्कर क्या सीधा 3 मार्कर आते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो सेक्रीफाइस से सीधा मल्टीप्लाई करें, वही क्या दिया है उन्होंने और उनकी रेशो। नया पार्टनर 1/3 का है, दोबारा सीखें एक बारी। नए पार्टनर का ये शेयर ओल्ड रेशो में बांट दिया। 4/9, 3/9, 2/9, तीनों के सेक्रीफाइस सामने आ जाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस बोलो क्लास। यस 14 में कोई डाउट किसी को? सिक्सटीन क्वेश्चन देखिए, बच्चे का 16 डाउट भी आ रहा था। Lalita and Beena are in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Sunita is admitted for 1/4 share. Afterward, Vinita enters. इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आफ्टरवर्ड्स है। ये 11th के 6 पार्ट की तरह नहीं है, 10th के 6 पार्ट की तरह नहीं है। 10th ही था ना, एक बार देख लो। हाँ, 10th का 5th पार्ट। ये 10th के 5th पार्ट की तरह नहीं है। उसमें दोनों पार्टनर इकट्ठे आ रहे थे, इसमें एक आ रहा है, बाद में एक और आ रहा है। आफ्टर वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन वाला तरीका 2 बार ही लगाना है। दोबारा सुने, फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे सिंपल तरीके से होता था, 1 माइनस नए वाले का शेयर और उसको बांट देते थे, वो 2 बार ही अप्लाई करना है। यानी पहले 2 पार्टनर थे, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। बेसिक वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 2 बार ही करना है। 2 पार्टनर थे, नया आया, 1 में से -1 नए वाले का बचा, ये तो पुराने पार्टनर में बांट दो। 3/4 को इस रेशियो में बांट दो। 3/4 को इस, सर ये तो बेसिक क्वेश्चन था। हाँ बेसिक क्वेश्चन सर, आंसर भी यही आया था जो आपने पहले एग्जांपल कराया था। हाँ याद आ गया तो अच्छी बात है। 965। अब सेम क्वेश्चन दोबारा करना शुरू करो। एक और पार्टनर आ रहा है, चौथा, सेम अप्लाई फिर दोबारा करो। 1 - 20 पैसा ही नहीं, रुपये। अच्छा, कईयों को ये नहीं पता रुपये में कितने पैसे होते हैं, मजाक कर रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। तो रुपए में सबको पता है 100 पैसे होते हैं, तो 20 पैसे नहीं रुपये, मतलब 1/5। कई बच्चों को बात नहीं समझ आती, ये तो सबको पता है कि रुपए में 100 पैसे होते सर, लेकिन ये लैंग्वेज नहीं समझ आती। 20 पैसा इन रुपी, तो 20 पैसा इन रुपी मीन्स 20/100 मीन्स 1/5। 1 - 1/5 इज 4/5। 4/5 अब बांट दो तीनों में, इनकी ओल्ड रेशो में। अब ये ओल्ड बन चुकी है सर, ये तो न्यू थी ना। अरे भाई पहले ये ओल्ड थी, जब ये क्वेश्चन आ गया आंसर आया। अब ये नए पार्टनर आने के बाद ये ओल्ड बन चुकी है, क्योंकि एक और पार्टनर आ रहा है। तो अब 9:6:5 में हमने बांट दिया इस बचे हुए को। नई रेशियो आ गई 36/100, 24/100, 20/100, और इसको भी 100 कन्वर्ट करना है। वैसे तो कन्वर्टेड ही है सामने, 20/100। तो सबका टोटल 100 होना चाहिए। 36, 24, 20, 20 का टोटल 100 होना चाहिए। वो चेक कर लेना, 4 के टेबल पे सारे जा रहे हैं। 9, 6, 5, 5। डाउट पूछ रहे हैं अपना, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। 16 क्वेश्चन में कोई डाउट है? बेसिक क्वेश्चन 2 बारी आफ्टर वर्ड को अंडरलाइन कर लें। एक आया फिर दूसरा आया, तो पहले एक बेसिक सॉल्व करें, फिर एक और दोबारा सेम तरीके को दोबारा लगा दें। क्लियर है सबको? यस सर। यस बढ़ जाए आगे। हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों, डाउट किसी को कोई? अभी तक किसी भी डाउट? नो सर। तो अब अगला टॉपिक हमारा शुरू होना है। 17, 18 आपका होमवर्क रहेगा। अगला टॉपिक हमारा गुडविल शुरू होना है, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। आज का अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। इज देयर एनी डाउट इन रेशियो? सर, TS इलस्ट्रेशन 16 था।
अच्छा क्वेश्चन 16 मैंने तो पढ़ लिया था, फिर वो मुझे तो वो क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया। इलस्ट्रेशन क्या है भाई, निकाले जरा इलस्ट्रेशन 16। ये भी हमने किया हुआ इलस्ट्रेशन 16 17 दोनों करे हुए, इंपॉर्टेंट भी मार्क किया हुआ क्लास। अगर आपको बात याद आ रही है तो ये मैं समझ गया कौन से वाला क्वेश्चन है जिनकी बात कर रहे हैं। निकाल ले जरा इलस्ट्रेशन 16, पेज नंबर 5.13 है। 5.13 पे इलस्ट्रेशन 16 निकाले जरा। 16 विच है, और भी हमने मार्क कराए थे, जिन बच्चों ने मार्क करे हुए हैं बाकियों को जरा बता दें इलस्ट्रेशन हमने कौन से मार्क कराए थे उस वक्त भी। इलस्ट्रेशन 16 देखें, एल और एम पार्टनर है, इनकी रेशियो है 5:3। 8 टॉफियों में से 5 टॉफियां इसकी, 3 टॉफियां इसकी। एन आ रहा है और कह रहा है, ध्यान से लैंग्वेज पढ़े, दे एडमिट एंड डिसाइड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एल एंड एम। जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं, पेज नंबर 5.3 टीएस ग्रेवाल बुक 2020 एडिशन 5.13 पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 16। एल और एम पार्टनर है, नया पार्टनर एन आ रहा है और वो कह रहा है, अंग्रेजी में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जो रेशो एल और एम के बीच में वही रेशो एम और एन के बीच में भी होनी चाहिए। एम और एन के बीच में कह रहा है वही रेशो होनी चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में 5:3 है तो इन दोनों के बीच में 5:3 होना चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। मैं दोबारा लैंग्वेज पढ़ता हूँ। They admit N and decide that PSR between M and N shall be same as existing between L and M. लैंग्वेज सबको क्लियर है, बात सबको क्लियर है? यस सर। दो तरीके से कराऊंगा क्लास क्वेश्चन, ऑल्टरनेट 1, ऑल्टरनेट 2। अब आप देखें, आप ये देखें कि M share is how much percent of L's share? 5 का कितना परसेंट होता है? M share is 60% of L's share. M share is 60% of L's share। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? अगर इसे 5 टॉफियां मिल रही है तो इसे 3 मिल रही, तो 5-3 का रिश्ता क्या है? अगर तुम्हारे 5 में से 3 नंबर आए तो कितने परसेंट मार्क्स बोलोगे? घर पे जाके क्या बोलोगे? 5 में से 3 नंबर आए तो कितने परसेंट मार्क्स आए? यू गॉट हाउ मच परसेंट मार्क्स? 60%। तो M's share is 60% of L's share. Is this clear to you? यस सर। बोले क्लास? हाँ जी, यस यस सर। तो बताएं जरा N's शेयर फिर क्या होगा? N's शेयर रेशियो वही रखनी, 60% ऑफ 60% ऑफ किसका शेयर? N का शेयर में क्या लिखा? N शेयर इज 60% ऑफ M shares. M's शेयर्स। बहुत बढ़िया। तो 60% ऑफ 3 इज 60% ऑफ 3 इज 3 का 60% क्या होता है? 1.8 1.8. 1.8। तो रेशियो इज, बोले क्लास, ये बात समझ आती है कि आपको? यस सर। Yes sir. पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटा दें। कैन आई राइट इट लाइक दिस 50 30 18? Yes sir. छोटा कर दें, छोटा कर दें। क्लियर है?
वन वे इज क्लियर टू यू? यस सर। क्या आपको ये वाला बिल्कुल 100% क्लियर हो रही है बात? यस सर। किसी का ऐसा मन कर रहा है फिर सर सेकंड कराओ ही मत, क्या करा दे? करा दो सर। सेकंड वाला देख के आपको खुशी ज्यादा मिलेगी। सेकंड वाला विल मेक यू मोर हैप्पी, आप ज्यादा खुश होंगे। अरे सर ऐसा भी हो सकता था क्या? L/M is equals to M/N. 5:3 is equals to 3/X. ये दोनों 5 3 है, 5/3 equal to 3/X. X is equals to 9/5. अरे सर मजा आ गया, बोलो क्लास। यस सर। यस यस सर। सर ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या कर दिया आपने? कुछ नहीं किया मैंने। क्वेश्चन ने बोला था जो रिश्ता L और M का है वही रिश्ता M और N का होना चाहिए, यानी दोनों के रिश्ते बराबर हैं, चाहे फिगर जो मर्जी हो। अगर मैं लिखूं 10/5 और मैं लिखूं 2/1 तो इस दुनिया में कोई इस बात को नकार नहीं सकता। अगर मैं लिखूं 1,50,000 इज इक्वल्स टू 2/1 तो इस दुनिया में कोई नकार नहीं सकता इस बात को। तो L और M का रिश्ता वही होना चाहिए जो M और N के बीच में है। तो L/M is equals to M/N and we are not aware about N. N is X. The X is 1.8. Got it, class? यस सर। The ratio is यस सर। 5:3:1.8 or 50:30:18 और छोटा 25:15:9। कैसा बच्चों? बढ़िया। और कोई रेशियो में डाउट? क्लास को अभी आज की क्लास को ओवर करें, अगली क्लास में गुडविल करेंगे। नहीं किसी का और सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। बाय बाय क्लास, हम गुडविल Bye, sir. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट Bye, क्लास sir. में। बाय बाय, गुड नाइट। सर। गुड नाइट सर।